आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 जिसमें कहा गया है पार्टिकल ऑफ मास m is kept on a fixed smooth sphere of radius r at a position where the radius through the particle makes an angle 30 degree with the vertical. The particle is released from this position. What is the force exerted by the sphere on particle just after the release? यानी कि इस क्वेश्चन में स्फेयर में पार्टिकल किसी एंगल पर है, यानी ये मान लीजिए एंगल है, ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी मान लीजिए और ये सेंटर हो गया। अब क्या कह रहा है कि जो पार्टिकल है आर रेडियस दे रखी है, पार्टिकल 30 डिग्री एंगल बना रहा है। क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर। देखिए अब वेट कहाँ काम करेगा, इसका नीचे की तरफ, और वेट का ये कंपोनेंट इसको देगा सेंट्रीपिटल फोर्स mg cos 30 डिग्री, और नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी स्फीयर इस पर नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा जो mg cos थीटा के इक्वल होगा। अब ध्यान ये देने वाली बात है कि जो ये mg cos 30 है उसमें से अगर हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स माइनस करेंगे तो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, तो ही हमको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। और याद रखने वाली बात है कि यहीं से रिलीज़ किया जा रहा है, तो जब यहीं से रिलीज़ किया जा रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी अप्रॉक्स ज़ीरो ही होगी, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से है इसकी, तो इमीडिएट तो इसकी वेलोसिटी हो नहीं जाएगी कि तुरंत वेलोसिटी हो गई, तो वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ ज़ीरो हो जाएगी। तो यानी n की जो वैल्यू है वो mg cos 30 के इक्वल हो जाएगी। ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ए पार्ट हम लोग आंसर दे रहे हैं, तो mg और cos 30 की वैल्यू हमको पता है √3/2 होती है, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमारा आ गया mg √3/2। यही हमको आंसर लाना था। अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में क्या कहता है, व्हाट इज़ द फोर्स, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर इट लीव्स कांटेक्ट विद द स्फीयर। यानी कि जब ये अपना कांटेक्ट रिलीज़ करता है, मतलब हटता है ये, तो उस वक्त डिस्टेंस क्या ट्रेवल करेगा। तो देखिए ध्यान समझिए, हमारे पास ये स्फीयर था और ये रेडियस थी पहले से, और ये पार्टिकल यहाँ कहीं था पहले, ये पॉइंट हमने ए माना था, ये बी माना था, आर रेडियस है। अब ये पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है चलते चलते, ये एंगल थीटा बन रहा था उस समय। अब ये पार्टिकल सी पॉइंट पर आ गया और यहाँ जैसे ही आया तो उसका कांटेक्ट ख़त्म हो गया, किससे, स्फीयर से। तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया इस दौरान, तो यानी कि हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है आर्क, ठीक है। तो हम ये मान लें कि इसने क्या किया है कि यहाँ से स्टार्टिंग से एंगल थीटा मान लेते हैं, ये वाला एंगल थीटा है पूरा, बाद में माइनस कर लेंगे, भाई ये एंगल चाहिए होगा तो बाद में माइनस कर लेंगे। अब जहाँ पर ये है यहाँ पर हम क्या मान लें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सी पॉइंट पर ये कांटेक्ट इसका छूटता है तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, जहाँ से पोटेंशियल एनर्जी जो है निकालना आसान हो जाएगा। अब ये पार्टिकल कहाँ था, पहले ए पर था, तो यानी इसने कितनी हाइट जो है पे था ये हमको पता करना पड़ेगा। तो ध्यान दें, अगर इस ट्रायंगल को ध्यान दें, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को, तो ये पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए ये आर ही रहेगा, रेडियस तो भाई रहेगा ही रहेगा सेम, तो ये पार्ट हो जाएगा आर कॉस थीटा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ आर कॉस थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल थीटा है, ये पार्ट हमारा बन रहा है, तो ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। अब हमें ये हाइट चाहिए होगी जब कभी चाहिए होगी, तो क्योंकि पार्टिकल यहाँ से चला है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए ये वाली हाइट चाहिए। अब ये हाइट चाहिए तो कैसे होगा, तो देखें यहाँ से लेकर के ये वाला हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट हमारा क्या बनेगा, ये वाला ट्रायंगल, देखिए ये ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। तो ये वाली हाइट हमारी कितनी बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट की आर कॉस 30, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट हमारी बन जाएगी आर कॉस 30, और हमें निकालनी कौन सी, ये वाली।
तो ध्यान से देखो, ये वाली हाइट r cos 30 है, ये वाली हाइट हमारी r cos थीटा है। तो ये जो छोटी सी हाइट h है, ये हाइट हमारी कितनी बन जाएगी, r cos 30 माइनस r cos थीटा। ये हमें बाद में काम आएगी, ठीक है। अच्छा चलिए, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ाना है कि जब ये इस पॉइंट पर आया तो मान लीजिए इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, ठीक है। हम मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है। जब ये कांटेक्ट छोड़ता है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ इसको क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट सेंटर की तरफ, ये डाउनवर्ड इसका वेट यहाँ काम कर रहा होगा। ये पार्ट इसको मिलेगा mg cos थीटा, ठीक है। और यही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के को बैलेंस करेगा। तो mg cos थीटा, इसी पॉइंट पर ध्यान दें, mg cos थीटा माइनस n और इक्वल टू क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा यही mv²/r। लेकिन मजे की बात यह है कि जब ये यहाँ कांटेक्ट छोड़ रहा होगा उस वक्त नॉर्मल रिएक्शन फोर्स 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट छोड़ रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्रॉक्स 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r। m से m कट गया तो v² की वैल्यू क्या हो जाएगी, rg cos थीटा। ये v² की वैल्यू हमने पता कर ली। अब कुछ नहीं करना है, पॉइंट A और पॉइंट C पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देना है। तो एट A इक्वल टू एट C, मैं यहाँ एनर्जी नहीं लिख रहा हूँ, एट A पर हमारे पास क्या एनर्जी होगी वो देखना है। तो देखो एट A पर एनर्जी कितनी है, ये हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है, तो ये हाइट जो हमने निकाली थी यही काम आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg, h कितना है, r कॉमन निकाल दीजिए, cos 30 माइनस cos थीटा। अच्छा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, इज इक्वल टू C पर क्या है, वेलोसिटी भी है और पोटेंशियल 0, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसी को माना है हमने, तो पोटेंशियल 0 हो गई। अब यहाँ पर हम v² की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखो क्या बनेगा, mg r cos 30 माइनस cos थीटा और हाफ m v² की वैल्यू rg cos थीटा। देखो m r g कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आएगा, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, cos थीटा तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 इधर चला जाएगा तो इंटू 2 और इंटू 2 cos थीटा और इज इक्वल टू cos थीटा। तो 2 से 2 कट गया, √3 आया माइनस ये इधर चला जाएगा, 3 cos थीटा हो जाएगा। 3 cos थीटा यानी cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/3। इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3 ऊपर कर दीजिए तो ये क्या जाएगा 3, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 1/√3, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि cos थीटा की वैल्यू जो आई है 1/√3, तो ये अगर हम टेबल में देखें जा करके तो थीटा की वैल्यू बनेगी हमारी 54.7 डिग्री की, ये बनेगा 1/√3 का। अब चूंकि देखिए ध्यान दीजिए, हमको थीटा निकालना है, ये वाला एंगल चाहिए। पूरा थीटा माना था तो थीटा में क्या करें, 30 माइनस कर दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट अगर देखें इस पार्ट को, तो हमें इस पार्ट का ये डिस्टेंस फाइंड करना था कि A से C में कितना चला। तो A से C के बीच में ये जो एंगल है वो कितना एंगल है, इसको फाई मान लीजिए। तो फाई एंगल कितना बनेगा हमारा, थीटा माइनस 30, क्योंकि पूरा थीटा था और 30 मैंने माइनस कर लिया, पूरा थीटा था 30 माइनस, और थीटा माइनस 30। अब ये एंगल देखो, एंगल क्या होता, तो यहाँ पर जो एंगल फाई बना है वो बना है थीटा माइनस 30। तो एंगल क्या होता है, एंगल होता है आर्क AC अपॉन रेडियस, क्योंकि रेडियस तो आर ही है। अब आर्क की वैल्यू में पता करनी है, तो फाई की वैल्यू कितना है, थीटा माइनस 30 इज इक्वल टू AC/r। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, r थीटा माइनस 30। थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, 54.7 माइनस 30। अब चूंकि देखिए ये एंगल पे है ना, मतलब डिग्री पे है, तो इसको रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो r इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 0.7 और 4 में 4 बचेगा, 24.7 ये हो जाएगा डिग्री।
इसको रेडियन बदल लेते हैं तो क्या बनता है, पाई अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब ये इस पाई की वैल्यू 3.14 रखेंगे तो उसके बाद इसको सॉल्व करने डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.43 आर। ये AC यानी आर्क की वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। AC माने ये वाला निकालना था पार्ट कि यहाँ से यहाँ तक कितना चलेगा जब इसका कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये जो है इसका आंसर हुआ।